नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। रूस ने अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया की बढ़ाई टेंशन, दे दिया उत्तर कोरिया को खतरनाक सिस्टम। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना में मची खलबली। भारत के हाथ लगे चीन की सबसे बड़ी ताकत, जिससे सताने लगा चीन को बड़ा डर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के तुर्की ड्रोन की तबाही का हो रहा है रूस में तैयार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस में भारत के कावेरी जेट इंजन का परीक्षण जारी किया जा रहा है। ये इंजन लंबी दूरी के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन में लगेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की टीम रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण कर रही है। इस इंजन को बनाने की शुरुआत लड़ाकू विमान तेजस को ध्यान में रखकर की गई थी, लेकिन अब ये मेड इन इंडिया ड्रोन में इस्तेमाल होगा। DRDO ने कावेरी की खासियतों की वजह से इसे 5वीं पीढ़ी का इंजन कहा है। रूस में कावेरी का टेस्ट सफल रहता है तो भारत के ड्रोन और रक्षा उद्योग को बड़ा उछाल मिलने की उम्मीद है। इससे पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ेगी, जिसे तुर्की से लगातार आधुनिक ड्रोन मिल रहे हैं। कावेरी इंजन का उपयोग भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए नहीं किया जा सका। इसकी वजह इंजन का दूरी थ्रस्ट टू वेट अनुपात तक पहुंचने में असमर्थ रहना था। इसके उच्चताप धातु कर्म और आफ्टर बर्नर प्रदर्शन में भी समस्याएं मिली। तेजस MK1 को शक्ति देने में कावेरी के फेल होने के बाद भारत को लड़ाकू जेट के लिए अमेरिकी निर्मित GEF 404 इंजन की तरफ जाना पड़ा। साल 2014 में कावेरी इंजन की यह परियोजनाएं बंद होती दिख रही थी। इसके 2 साल बाद यानी 2016 में फ्रांसीसी फर्म के साथ सहयोग ने कावेरी इंजनों में फिर से जान फूंक दी। इसके बाद कावेरी इंजन को मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों जैसे कि घातक स्टील्थ ड्रोन के लिए फिर से तैयार किया गया है। कावेरी इंजन में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्नत सामग्री, एरोडायनामिक्स और कूलिंग तकनीक है। ANI ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी रूस में कावेरी इंजन का परीक्षण कर रही है। ये परीक्षण वास्तविक उड़ान की स्थिति में इंजन के प्रदर्शन को साबित करेगा। इसमें इंजन की विश्वसनीयता, सहन शक्ति और विमान प्रणालियों के साथ एकीकरण शामिल है। कावेरी इंजन LCA को शक्ति देगा या नहीं, इसमें LCA विमान को शक्ति देने के लिए इसकी क्षमताओं को देखने के लिए टेस्ट होगा। रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि बीते काफी वर्षों में रक्षा उद्योग में भारत की कोशिश आगे बढ़ने की है। भारत की ओर से हुई कोशिशें बहुत कामयाब नहीं हो रही। ऐसे में अगर कावेरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहता है तो ये भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम होगा। रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार से कावेरी इंजन के लिए ज्यादा फंड देने की भी अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल सप्लाई करने की बात स्वीकारी है। हालांकि चीनी रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि पाकिस्तान को PL-15E मिसाइल बेची गई है। ये इस मिसाइल का एक्सपोर्ट मॉडल है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग सियांग ने भारत पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों के दौरान PL-15E मिसाइल के भारत में गिरने से जुड़े सवालों के जवाब में ये बात कही है। इससे मिसाइल की क्षमता, चीन के हथियारों निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पर नए सिरे से बहस छिड़ सकती है। दावा है कि पाक से संघर्ष के दौरान भारत ने चीनी PL-15 मिसाइल मार गिराते हुए इससे जुड़ी अहम चीजें कब्जे में ले ली है। इससे चीन के रक्षा उद्योग में खलबली मची हुई है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक झांग सियांग ने बताया है कि यह मिसाइल एक एक्सपोर्ट मॉडल है, जिसे चीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होने वाली PL-15 मिसाइल को डाउनग्रेड वर्जन है। PL-15E की रेंज करीब 145 किलोमीटर 90 मील है और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रडार और ड्यूल मोटर से लैस है, जिससे पाक एयरफोर्स की क्षमता बढ़ती है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग के बयानों का उद्देश्य मिसाइल की तकनीक के बारे में चिंताओं को कम करना है, ताकि संवेदनशील तकनीक के
भारतीय हाथों में जाने का डर को कम किया जा सके। दरअसल पाक के संघर्ष में PL-15E मिसाइल के भारत के कब्जे में आने से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस मिसाइल की जब्ती से चीनी तकनीक के भारत के हाथों में पड़ने से बीजिंग में चिंता है। ऐसे में चीन ने साफ किया है कि उसने पाकिस्तान को मिसाइल का निर्यात मॉडल ही दिया है। चीनी मिसाइल के हाथ लगने से भारत को उन्नत चीनी सैन्य तकनीक का विश्लेषण करते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग का मौका मिलता है। ऐसी अटकलें हैं कि भारत मिसाइल के घटकों को अमेरिका, फ्रांस और जापान के साथ साझा कर सकता है, क्योंकि PL-15 संभावित भविष्य के संघर्ष में चीनी हवाई शक्ति का मुकाबला करने के लिए प्रासंगिक है। ऐसे में चीन की चिंता अपनी इस मिसाइल को लेकर बढ़ी हुई है। भारत में PL-15E की रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना ने चीनी सैन्य हलकों में चिंता बढ़ाई है। विश्लेषकों ने चीनी तकनीक के भारत को पता चलते ही संभावित नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि झांग सियाओगांग का बयान इस डर को खारिज करने की कोशिश करता है। झांग ने इस पर खास जोर दिया है कि PL-15E घरेलू PL-15 की तुलना में कम क्षमताओं वाला स्पेशल वर्जन है, जो बेचने के लिए इसी को पाकिस्तान को दिया गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस में पिछले साल के आखिरी से उत्तर कोरिया को अपनी वायु रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैमिंग डिवाइस और अन्य सैन्य सहायता प्रदान की है। दक्षिण कोरिया ने इसे रूस और उत्तर कोरिया के गहरे होते संबंधों के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन बताया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अलावा 9 अन्य देश इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच अवैध सैन्य सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली यह रिपोर्ट प्रतिबंधों के प्रवर्तन पर MSMT का पहला आकलन है। पैंट्री मिसाइल प्रणाली स्वचालित मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और विमानरोधी तोपखाना प्रणालियों से बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि उत्तर कोरिया ने सितंबर 2023 से रूस को 20,000 से अधिक कंटेनरों के माध्यम से सैन्य सामग्री की आपूर्ति की है। कुछ समाचार एजेंसी में बताया गया है कि शिपमेंट में लगभग 9 मिलियन राउंड आर्टिलरी और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से अधिक भारी तोपखाने, साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट शामिल है। नवंबर और दिसंबर 2023 के बीच हथियारों के हस्तांतरण के लिए रूसी परिवहन विमानों का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने प्योंगयांग की मिसाइल मार्गदर्शन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया को मिसाइल प्रदर्शन डेटा और तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, जो प्योंगयांग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए रूस ने खुद एक अस्थायी UNSC सदस्य के रूप में मतदान किया था। उत्तर कोरिया ने 2024 में रूस को 11,000 से अधिक सैनिक भेजे, जिनमें से हाल ही में 3,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे गए। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान हुआ है, जो पिछले साल जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय रक्षा संधि पर हस्ताक्षर के बाद संबंधों को गहरा करने का संकेत देता है। आपको बता दें कि रूस ने पिछले साल मार्च और अक्टूबर के बीच उत्तर कोरिया को 1 मिलियन बैरल से अधिक ईंधन उपलब्ध कराया। UNSC प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया के परिष्कृत पेट्रोलियम के वार्षिक आयात को 5 लाख बैरल तक सीमित कर दिया है। निर्माण, IT और अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए लगभग 8,000 उत्तर कोरियाई श्रमिकों को रूस भेजा गया है, जो विदेशों में उत्तर कोरियाई लोगों को काम पर रखने पर प्रतिबंध का भी उल्लंघन है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।